लास्ट क्लास में बेटा हमने एक्सरसाइज 8.3 8.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं। सो एक्सरसाइज 8.3 में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होंगी। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं वो आइडेंटिटीज आपको करवाता हूँ। सो आपको करना क्या है, ये आइडेंटिटीज साथ साथ लिखनी है, इनका डेरिवेशन जो प्रूफ है वो भी लिखना है, और आपको ये आइडेंटिटीज फिर अच्छे से याद करनी है। आइडेंटिटीज आपको ऐसे याद नहीं होंगी, आइडेंटिटीज को आप दिन में 2 3 4 बार लिख के देखें, उससे याद होंगी। और ये आइडेंटिटीज आपको एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले याद होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज में ये आइडेंटिटी यूज होने वाली हैं। एंड जब तक ये आइडेंटिटी अच्छे से याद नहीं होंगी, आपको क्वेश्चन भी ठीक से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, एंड इस ट्राइंगल में एंगल बी पे क्या है, राइट एंगल है। अगर हम बेटा इसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, ए सी होल स्क्वायर। ए सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो, यूजिंग पाइथागोरस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम से हमने के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है। ठीक है, राइट। और ये शायद मुझे बताने की अब ज़रूरत है नहीं कि ए सी इज हाइपोटेन्यूज। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल को लेता हूँ तो बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। अब तक यहाँ तक आते आते तो आप ये सीख चुके हैं। ओके, सो ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए सी होल स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन में हम बोथ साइड डिवाइडिंग both sides by AC स्क्वायर, इक्वेशन के दोनों साइड पे हम क्या कर रहे हैं, AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। सो क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, ए बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या होगा बेटा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, देखो जरा, सो यहाँ पर देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से तो ए सी कट हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ अब ट्राइंगल को देखो बेटा, ए बी, इस एंगल को मैंने थीटा एज्यूम किया है, तो ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, बी सी क्या होगा, बेस, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। करेक्ट। सो ध्यान से ट्राइंगल देख के बताओ बेटा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, आई थिंक यहाँ से देखो, ट्राइंगल से क्या बनेगा, साइन ऑफ थीटा। क्या बनेगा, साइन थीटा। तो बेटा ये हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो जरा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी इज बेस, ए सी इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा, cos थीटा। तो ये क्या हो गया, cos थीटा, और बाहर होल स्क्वायर भी है तो ये हो जाएगा cos थीटा होल स्क्वायर। एंड राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, 1।
ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई आपके पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। इक्वेशन कुछ सर्टेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई होती है, लेकिन आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी में आप वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रखें वो हमेशा सेटिस्फाई होगी। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा को आप कुछ भी रखें, ये रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें आप थीटा 30 डिग्री रखेंगे तब भी ये 1 होगा, 45 डिग्री रखेंगे तब भी ये 1 होगा, 60 डिग्री रखेंगे तब भी 1 होगा, ठीक है, 90 डिग्री रखेंगे तब भी ये इक्वल टू 1 ही आएगा। सो ये थीटा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सो दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसी दो आइडेंटिटी बेटा और हैं, वो क्या है, जैसे इसी इक्वेशन को देखिए आप, इस इक्वेशन को ही आप दोबारा से देखिए, इस इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगेन बाई 1, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, डिवाइडिंग 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स बाई, देखो पिछली बार हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, ए सी स्क्वायर से। इस बार मैं डिवाइड कर रहा हूं बेटा ए बी स्क्वायर से। सो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। देखो क्या कर सकते हैं बेटा, ये ए बी कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, प्लस ये क्या हो गया बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बेटा ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा 1 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, बी सी क्या है बेटा, बेस, बी सी क्या है, बेस, और ए बी क्या है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कौन बताएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर आप सभी को पता है क्या होता है, कोट थीटा। तो ये हो गया कोट थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटा ए सी अपॉन ए बी, ए सी इज व्हाट, ए सी इज दिस और ए बी इज दिस, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर, ए बी, सॉरी ए बी ये नहीं बेटा, ए बी कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। तो ए सी अपॉन ए बी क्या बन गया बेटा, कॉसेक थीटा, क्या बन गया, कॉसेक थीटा। तो ये हो गया बेटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी क्या बन गया, कॉसेक थीटा, तो ये क्या बन गया, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या आ गया यहाँ से 1 प्लस दिस इज व्हाट, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बेटा एक और आइडेंटिटी आपके पास आ गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पर मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि
देखो जरा, सेम इक्वेशन 1 को इस बार बेटा हम किससे डिवाइड करेंगे? इस बार हम इसको डिवाइड करेंगे BC स्क्वायर से। सबसे पहले हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर हमने AB स्क्वायर से डिवाइड किया था, इस बार हम BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो ये डिवाइडिंग both sides of equation 1 by, किससे डिवाइड करना है बेटा? BC स्क्वायर से डिवाइड करना है, BC होल स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? AB होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में क्या होगा बेटा? BC होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AC होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC होल स्क्वायर, करेक्ट? सॉरी, ये AC नहीं, यहाँ पर क्या लिखना है बेटा? BC होल स्क्वायर। फिर से वही करना है बेटा, AB अपॉन BC, इसको होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस BC अपॉन, अच्छा ये तो BC अपॉन BC कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे AC अपॉन BC होल स्क्वायर, करेक्ट बेटा? नेक्स्ट आगे का इरेज कर दूं, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। दिस, सो ये क्या हो गया बेटा? AB अपॉन BC। अब ट्राइंगल से जाके AB अपॉन BC देखो, देखो AB क्या है? AB है बेटा परपेंडिकुलर, और BC क्या है बेटा? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा? टेंजेंट थीटा। क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो बेटा ये टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या है बेटा? 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो बेटा, AC अपॉन BC। AC कहाँ है बेटा? AC है हाइपोटेन्यूज, AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। BC इज दिस, तो ये हो गया बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो कि क्या होता है? सीकेंट थीटा या फिर सेक थीटा। तो ये हो गया बेटा सीकेंट थीटा। तो क्या आ गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 को मैंने पहले लिख दिया, ये tan थीटा का स्क्वायर है, सो दिस इज tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है बेटा? सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो आइडेंटिटी क्या बन गई बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये थर्ड आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है बेटा, एक बार आपको सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, उसके बाद पहले आप AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मतलब किसी भी एक आइडेंटिटी के लिए AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, समझे? अच्छा, अब एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में आपसे सारी आइडेंटिटी तो नहीं पूछी जाएंगी, कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी पूछी जाएगी। जैसे मान लो यही आइडेंटिटी पूछते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको डिराइव करना है आपको। कैसे करेंगे आप? सो आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले तो पाइथागोरस यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको टेंजेंट थीटा चाहिए। tan थीटा कैसे बनता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको यहाँ देखना, परपेंडिकुलर इसके अपॉन में हाइपोटेन्यूज आना चाहिए, AB के अपॉन में क्या आना चाहिए? हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? AC। तो पूरी इक्वेशन को आप AC स्क्वायर से डिवाइड करोगे, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे? AC स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब जैसे एक आइडेंटिटी आई थी हमारी, सबसे पहले जो आइडेंटिटी थी हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में बेटा आपको साइन थीटा चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा बेटा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मैंने अभी जो आपको बताया कि आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो tan थीटा के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर है AB, आपको चाहिए इसके नीचे बेस,
बेस चाहिए यानी कि आपको BC चाहिए, तो कंप्लीट इक्वेशन को आप किससे डिवाइड करेंगे बेटा, BC से डिवाइड करेंगे, BC होल स्क्वायर से, ठीक है, वो करेक्शन कर लीजिएगा। अब आपको जैसे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, AB, परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AC, तो AB अपॉन AC आपको ये चाहिए, तो इस कंप्लीट इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कर देंगे, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। एक आइडेंटिटी हमारी आई थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी ये भी थी बेटा। अब इसमें आपको चाहिए कॉट थीटा, ठीक है, तो कॉट थीटा के लिए आप क्या करेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस देख लीजिए कहाँ है, BC, इसके नीचे होना चाहिए परपेंडिकुलर यानी कि AB, तो कंप्लीट इक्वेशन को आप AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, करेक्ट, इस तरह से याद रख सकते हो आप, ठीक है। सो 3 आइडेंटिटी बेटा हमने यहाँ पर करी हैं, कौन कौन सी, मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, इनका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए और आइडेंटिटी वैसे भी याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड क्या है बेटा, सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट है बेटा थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये थर्ड आइडेंटिटी है। तो बेटा ये तीनों आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज। थोड़े से क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको इन्हीं आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। एक बार ज़्यादा आइडेंटिटी एक साथ करवाऊंगा तो आप भी सोचोगे कि आप सर बोर करके छोड़ेंगे पूरा, ठीक है ना। देखो बेटा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए, सेक ए, टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ कोट ए। इन सभी को बेटा किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, इन सबको एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ साइन ए, अच्छा ऐसा भी होता है, इन सभी को एक्सप्रेस करना है, साइन ए को किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, कॉट ए की टर्म में, सीकेंट ए को भी कॉट की टर्म में लिखना है, टेंजेंट को भी कॉट की टर्म में लिखना है। सबसे पहले तो बेटा टेंजेंट को तो कॉट की टर्म में लिखना बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे टेंजेंट ए को आप कॉट की टर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको पता ही है टेंजेंट ए क्या होता है, टेंजेंट ए क्या होता है कॉट की टर्म में, 1 अपॉन कॉट ऑफ ए, टेंजेंट कॉट की टर्म में क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, किया हुआ है ना आपने पहले, हमने ये लिखा था कॉट ए एक लिखा था 1 अपॉन टेन ए, ठीक है, और क्या लिखा था, और लिखा था हमने कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। सो कॉट ए को अगर हम लिखते हैं 1 अपॉन टेन ए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट ए, इंटरचेंज कर देते हैं इनको, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट नीचे चला जाएगा, तो ये क्या हो गया बेटा कॉट ए। तो टेंजेंट को कॉट की टर्म में लिखना तो बिल्कुल सिंपल है, टेंजेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, क्लियर है, नोट डाउन कर लो, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे, साइन ए को लिखना है कॉट की टर्म में, साइन ए को किसके टर्म में लिखना है, कॉट ए की टर्म में लिखना है बेटा। अब देखो बेटा साइन का डायरेक्ट तो कॉट के साथ कोई आइडेंटिटी नहीं होती, साइन की कॉट के साथ कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन हाँ आज ही मैंने आपको जो 3 आइडेंटिटी लिखवाई हैं उन आइडेंटिटीज में
एक आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, थी ना। एक आइडेंटिटी हमारी क्या थी, वो थी बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। सो इस आइडेंटिटी की हेल्प से बेटा हम साइन ए को चेंज करेंगे कोट में। देखो जरा कैसे कैसे करेंगे। उस आइडेंटिटी को लिखो, तो वहां पर क्या है बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोनों साइड इसको रेसिप्रोकल कर दे, तो ये बेटा क्या हो गया, 1 अपॉन टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। एंड राइट हैंड साइड में क्या आ गया बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या किया बेटा, रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये कॉसेक स्क्वायर ए क्या बन गया 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या बन गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बन गया। अब आपको पता है बेटा 1 अपॉन कॉसेक, साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है बेटा, साइन ए होता है बेटा 1 अपॉन कॉसेक ए। इंटरचेंज करो दोनों को, कॉसेक ए यहाँ पर आ जाएगा, राइट में क्या चला जाएगा बेटा, साइन राइट में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है ना, यही दोनों रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए। 1 अपॉन कॉसेक को आप साइन ए लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे बेटा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा साइन, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये साइन भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। इसको ऐसे ही रखो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब बेटा यहाँ से क्या आ गया, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, साइन ए निकालना है तो इसका कंप्लीट का क्या हो जाएगा बेटा रूट। ठीक है, रूट तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो यहाँ तो 1 ही आएगा, और डिनोमिनेटर में इस कंप्लीट टर्म का क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू आ गई बेटा इन टर्म ऑफ कॉट, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। करेक्ट, फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो गया कि साइन ए को किसके टर्म में लिखना है, कॉट ए के टर्म में लिखना है। अब चलते हैं आगे, सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, आपको सेक ए को लिखना है, सीकेंट ए को लिखना है, सीकेंट ए को लिखना है बेटा कॉट की टर्म में, कॉट ए की टर्म में। सीकेंट को किसके टर्म में लिखना है, कॉट के टर्म में लिखना है। एक बात बताओ कि सीकेंट का कॉट के साथ कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होती, सो क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे बेटा सीकेंट को, हम सीकेंट को टेंजेंट में चेंज करेंगे और टेंजेंट से फिर कॉट बनाने की कोशिश करेंगे। क्या कहा मैंने, सीकेंट को हम टेंजेंट में चेंज करेंगे और टेंजेंट से कॉट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से आपको एक आइडेंटिटी की हेल्प लेनी होगी, और वो आइडेंटिटी क्या है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, जो आज ही हमने सबसे पहले जो एक्सरसाइज आइडेंटिटीज की है ये उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो बेटा, टारगेट आपका क्या है, टारगेट आपका है कि सीकेंट ए को कॉट में चेंज करना है। तो उस आइडेंटिटी की हेल्प से आप क्या लिखेंगे बेटा, सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, तो यहाँ से बेटा सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, आपको कॉट में चाहिए तो हम इस टेंजेंट को कॉट में बदलेंगे, और कॉट में टेंजेंट को चेंज करना बेटा बहुत आसान है। क्या होता है बताओ जरा, आप खुद ही बता देंगे। टेंजेंट ए क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, टेंजेंट ए को आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट ए को आप 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हो बेटा। क्या लिख सकते हो, टेंजेंट ए को 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो सबसे पहले आप टेंजेंट स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो ये हमारे पास आ गया बेटा सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर आएगा कॉट स्क्वायर ए
यहाँ पर 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, एलसीएम अगर आप लोगे तो यहाँ 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 के जगह पे आ जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर ए, प्लस में यहाँ क्या आएगा 1, ठीक है, यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब हमें तो बेटा वैल्यू सीकेंट ए की फाइंड करनी थी, तो सीकेंट ए क्या होगा, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, दोनों साइड अगर हम अंडर रूट ले तो लेफ्ट साइड का तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट हो जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। सीकेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ, इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं 1 को मैंने पहले लिख दिया, प्लस में कॉट स्क्वायर ए अपॉन क्या है बेटा, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब बेटा सीकेंट ए, तो सीकेंट ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, सीकेंट ए न्यूमरेटर में है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही रखना है, चेंज नहीं करना। नीचे जो कॉट स्क्वायर है रूट से बाहर आ जाएगा, और रूट से बाहर आके बेटा ये क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ ए। सो ये बेटा सीकेंट ए की वैल्यू आ गई आपकी इन टर्म ऑफ कॉट ए, राइट। तो आपने यहाँ पर सीकेंट ए को कॉट ए की टर्म में एक्सप्रेस करना था, जो कि हमने कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा साइन को कर दिया, सीकेंट को, टेंजेंट हम पहले ही कर चुके बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको अगर यहां से ठीक से नहीं पढ़ा जा रहा तो आप ये क्वेश्चन बुक में देख लीजिए, ठीक है। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, मतलब क्या है बेटा, ये आपके ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल ए हो गया, ये बी है, ये सी है। तो जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, पता है आपको, साइन ए, सेकेंड इज कॉस ए, थर्ड इज टेंजेंट ए, फोर्थ इज कॉट ए, फिफ्थ इज सीकेंट ए, एंड सिक्स्थ क्या है बेटा, कॉसिकेंट ए, कॉसेक ए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास हैं, और हमें इनको किस में चेंज करना है बेटा, इन 5 को दिस एंड दिस, इन 5 को 6 की टर्म में यानी कि सेक के टर्म में एक्सप्रेस करना है। इन सभी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है, हमें एक्सप्रेस करना है ये सीकेंट ए की टर्म में। जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको सीकेंट ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले लेते हैं बेटा साइन को, और साइन को सीकेंट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और ये तो शायद हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो यही किया था, साइन ए को, अच्छा वहां पर कोट की टर्म में किया था। अब क्या करना है बेटा, साइन ए को सीकेंट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, टारगेट हमारा ये है। ऑल राइट, सो देखो बेटा साइन का सीकेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, साइन का डायरेक्ट रिलेशन होता है कोस के साथ, और कोस का डायरेक्ट रिलेशन होता है सीकेंट के साथ। साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन का रिलेशन होता है बेटा कॉस के साथ, और कॉस का रिलेशन किसके साथ होता है बेटा, सीकेंट के साथ। तो हम करेंगे, साइन से हम कॉस में जाएंगे और कॉस से हम सीकेंट में जाएंगे, हम ये पाथ फॉलो करेंगे। अब ये बताओ साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है, तो बेटा आज ही हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी जो पढ़ी थी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी आज, जो सबसे पहले की थी हमने। सो क्या करेंगे बेटा, इस आइडेंटिटी की हेल्प हम लेंगे, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है हमारे पास, ठीक है। हमें साइन की वैल्यू, अच्छा ए की टर्म में लिखते हैं, थीटा नहीं, ए, तो हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन को तो हम बेटा यही रखेंगे,
तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 माइनस इस कॉस स्क्वायर ए को आप राइट में लेके जाओ, ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बेटा। अच्छा तो यहां से बेटा आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, अब इस कॉस स्क्वायर को आप किस में चेंज कर सकते हो, सीकेंट स्क्वायर में। देखो ऐसा है बेटा, जैसे कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सीकेंट ए, ठीक है 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सीकेंट ए। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और ये हो गया सीकेंट स्क्वायर ए। सो अगर 1 अपॉन कॉस ए सीकेंट ए है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा बेटा सीकेंट स्क्वायर ए। ये बहुत सिंपल सी बात है, आई थिंक सबको समझ आ गई होगी, पहले से भी पता होगी काफी बच्चों सभी बच्चों को ऑलमोस्ट। सो साइन स्क्वायर ए क्या आ गया बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इस कॉस स्क्वायर ए को बेटा मैं लिखना चाहता हूं सीकेंट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है कि साइन को सीकेंट की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। ये लिख दिया बेटा मैंने, थोड़ा सा काम और करना है बेटा, ऐसे नहीं छोड़ना। वैसे तो हो गया साइन सीकेंट स्क्वायर की फॉर्म में चेंज, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बेटा। सो एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, पहले तो एलसीएम ले लो। यहाँ तो आ गया बेटा सीकेंट स्क्वायर ए, और जब आई थिंक आपको फ्रैक्शन सोल्व करने आते होंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, ओहो क्या हो रहा है ये, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। लेकिन बेटा ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी साइन ए, ठीक है साइन ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। वो ज्यादा ही तंग कर दिया इसने तो, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या होगा बेटा सीकेंट स्क्वायर ए, इसका क्या हो जाएगा होल अंडर रूट, ठीक है होल अंडर रूट। अब न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा बेटा, और ये सीकेंट स्क्वायर ए रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है। सो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं कि साइन ए क्या आ गया साइन ए इज इक्वल टू, देखो जरा न्यूमरेटर ऐसे ही रखो, क्या आएगा बेटा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ये सीकेंट स्क्वायर ए रूट से बाहर आ जाएगा और ये रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा सीकेंट ऑफ ए, ठीक है बेटा। तो साइन ए की वैल्यू क्या बन गई अंडर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ऑफ ए। तो हमने साइन ए को सीकेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है बेटा। अब चलते हैं सेकंड, कॉस को सीकेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये बहुत सिंपल है, ठीक है आई थिंक सभी बच्चों को पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं अगर किसी एक आध बच्चे को नहीं पता है। कॉस को चेंज करना है बेटा, कॉस ए को किसकी फॉर्म में सीकेंट की फॉर्म में, तो कॉस को लिख सकते हो बेटा आप 1 अपॉन सीकेंट ऑफ ए। ये तो बस एक आइडेंटिटी, बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है बेटा, ऐसे ही लिखना है। कॉस ए क्या हो जाएगा, अच्छा आप इसको आप ऐसे समझिए, सेक ए क्या होता है सीकेंट ए क्या होता है बेटा 1 अपॉन कॉस ए होता है। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1 अपॉन सीकेंट ए, और राइट हैंड साइड में कॉस न्यूमरेटर में चला जाएगा कॉस ए, आ गया रिलेशन, कॉस ए एक्सप्रेस हो गया इन टर्म ऑफ सेक ए, ठीक है। चले आगे, चलो इन दोनों को भी मैं मिटा देता हूं। थर्ड है बेटा टेंजेंट को एक्सप्रेस करना है सीकेंट की फॉर्म में, ये भी बेटा बहुत सिंपल होता है, ये भी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। थर्ड क्या है बेटा टेंजेंट को सीकेंट ए की एक्सप्रेस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसमें बेटा आज ही हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उनमें से एक आइडेंटिटी क्या थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू
सीकेंट स्क्वायर ए। अब कुछ बच्चों को दिक्कत ये आएगी कि सर आपने पहले तो वहां पर क्या लिखा था, वहां पर आपने लिखा था थीटा, यहाँ पर आपने लिख दिया ए। सो बेटा ये इसीलिए तो आइडेंटिटी है, एंगल यहाँ पर कुछ भी हो, थीटा हो, ए हो, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये थीटा की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, और वैसे भी वेरिएबल या एंगल बदलने से कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, सो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखिए बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या लिखेंगे बेटा, सीकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर ए। आपको फाइंड करना है टेंजेंट, तो टेंजेंट को तो बेटा यही रखेंगे, टेंजेंट का क्या करेंगे, टेंजेंट को यही रखेंगे, और बाकी जो भी है जैसे कि 1 है, 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो 1 बेटा राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 1 बेटा राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, -1 -1 हो गया। अब ये तो बेटा टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू आई है, आपको तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, टेंजेंट की। सो टेंजेंट ए क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट ए इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। टेंजेंट ए क्या बन गया बेटा, रूट ऑफ, ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, मान लो 5 के इक्वल है, तो एक्स क्या होगा, इधर रूट आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस भी लगता है, ठीक है, प्लस माइनस रूट 5। सो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में रूट आ गया। ठीक है, अच्छा आप कहोगे जी उसमें तो आपने प्लस माइनस नहीं लगाया था, तो यहाँ पर तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा बेटा कि आपको सिर्फ प्लस ही लगाना है या माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, माइनस का भी लॉजिक होता है कब लगेगा, बट वो अभी आपको 10th में उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ प्लस लिखिए। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, ये भी हो गया, देखो कितना सिंपल था। अब बचा बेटा कोट ए। कोट ए, अच्छा मैं इसी से कोट ए का रिलेशन निकाल देता हूँ। कोट ए क्या होता है बेटा, कोट ए होता है बेटा 1 अपॉन टेंजेंट ए, और बेटा टेंजेंट ए की वैल्यू तो अभी निकाल के आए हैं, सो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट ए के जगह में ये लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, सीकेंट स्क्वायर ए -1। ठीक है, सो हो गया, कोट ए का रिलेशन आ गया सीकेंट के टर्म में, यही तो चाहिए था हमें। आगे चलते हैं बेटा, कॉसिकेंट स्क्वायर ए, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा बेटा। ठीक है, कहीं वैसे ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही, हो सकता है थोड़ा सा कुछ अलग तरह से आइडेंटिटी अप्लाई करके भी ये प्रूव हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे क्लास में तो हमारे टीचर ने ऐसे करवाया था, सर ऐसे करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके टीचर ने भी जो करवाया होगा वो ठीक होगा, जो आपको इजीली अंडरस्टैंड का आप कर पाते हैं वैसे उस तरीके से कर लीजिए, बस कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कहीं कुछ फॉर्मूला गलत नहीं लगा देना है आपको, वो ध्यान रखना है। ठीक है, कंसेप्चुअली कोई स्टेप गलत नहीं करना है, बाकी जैसे भी आपको इजी लगे आप कर सकते हो। ठीक है, देखो जरा, कॉसिकेंट ए को चेंज करना है बेटा सीकेंट के टर्म में। अब एक तो मेरे पास मेथड ये है बेटा कि मैं साइन ए को चेंज करके आया था पीछे, अब वो तो हमारे पास है भी नहीं, देखो पीछे जा सकते हैं हम, कितना पीछे जा सकते हैं, देखते हैं आज इसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी कि कितने स्टेप बैक जा सकता है। आई थिंक आएगा या नहीं आएगा, अरे आ गया, देखो अब जरा देखो बेटा, साइन ए की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है, साइन ए ये होता है, और कोसेक ए क्या होता है बेटा, कोसेक ए होता है बेटा 1 अपॉन साइन ए। आई थिंक 99.9% बच्चों को पता है, जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ही नहीं है बस उसको ही नहीं पता होगा, बाकी सबको पता होगा जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। कोसेक ए क्या होता है बेटा 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, वो आपने किया हुआ है इसी का पार्ट में, इसी के पार्ट में, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन सीकेंट ए। अब बेटा पेपर में अगर इंडिविजुअली आ जाता है कि कोसिकेंट को ये चेंज करो, तो सबसे पहले आप क्या करना, साइन को इस फॉर्म में चेंज कर लेना, और जब साइन आ जाए तो इसको चेंज कर देना,
ठीक है, ये तो हो गया साइन की हेल्प से। और अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो, साइन नहीं फाइंड आउट करना चाहते, तो बेटा फिर आप ऐसा करेंगे, कॉसिकेंट स्क्वायर कॉसिकेंट ए, तो आप लिखेंगे कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, अब देखो, अब आपको क्या करना है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को चेंज कर देना है बेटा 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को क्या चेंज कर देना है बेटा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस क्या आएगा बेटा 1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा टेन स्क्वायर ए। करेक्ट, ये हो गया बेटा कॉसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब आपको चाहिए सीकेंट स्क्वायर ए, क्या करेंगे बेटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक आइडेंटिटी होती है जो आज ही 3 आइडेंटिटी की है, उनमें एक आइडेंटिटी है बेटा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी है। तो न्यूमरेटर में जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, सीकेंट स्क्वायर ए। क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर ए। और नीचे जो टेन स्क्वायर है बेटा, टेन स्क्वायर ए है, इस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो बेटा, इस 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो ये क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। टेन स्क्वायर ए को बेटा आप ये लिख सकते हो। तो डिनोमिनेटर में जो टेन स्क्वायर ए है उसको क्या लिख दोगे बेटा आप, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। सो बेटा ये कॉसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई आपकी इन टर्म ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है बेटा कॉसिकेंट ए इज इक्वल टू सीकेंट ए, सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, इसका क्या ले लेना है बेटा, रूट ए, रूट ले लेना है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये कॉसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका कॉसिकेंट ए की वैल्यू क्या आएगी, राइट हैंड साइड का रूट। ठीक है, चलते थोड़ा सा आगे। सो बच्चों कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट ए इज इक्वल टू, अब ये जो न्यूमरेटर में टर्म है बेटा ये रूट से बाहर आएगी, तो इसको आप लिख सकते हो सीकेंट ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये आ गया करेक्ट। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, 9 इंटू सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 9 माइनस टेन स्क्वायर ए। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 9 इंटू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू टेन स्क्वायर ए। एक बार देखिए बेटा, हमने आज ही एक आइडेंटिटी की है, कौन सी आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लेफ्ट में लिखे या राइट में लिखे। ठीक है, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बेटा, सीकेंट स्क्वायर ए के इक्वल। आप टेन स्क्वायर ए को लेफ्ट में ले आइए, तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब आप अपने क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा है यहाँ पर, 9 ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 ऑफ टेन स्क्वायर ए। क्या करेंगे, 9 टाइम ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम ऑफ टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे बेटा, 9, या तो आप ऐसा कीजिए, ये जो सीकेंट स्क्वायर ए है, सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लिख दीजिए। सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख दीजिए
1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। सेकेंड स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेकेंड स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, माइनस में क्या है बेटा, 9 ऑफ टेन स्क्वायर ए, 9 टाइम ऑफ 9 इंटू टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इस ब्रैकेट को ओपन कर दे तो 9 ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सो 9 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 9 प्लस, और 9 टेंजेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सो क्या हो जाएगा, 9 ऑफ टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस 9 ऑफ टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए बेटा, कट हो गए, क्या आंसर आ गया, 9। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा 9, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। और जस्टिफिकेशन के लिए आप ये जो आपने सॉल्यूशन लिखा है यही जस्टिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके कई पार्ट हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट कर लिया है हमने, सेकंड पार्ट देखते हैं जरा। सेकंड पार्ट में क्या कहता है बेटा, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, क्या करना है, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो जरा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू में क्या है बेटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो इसको साइन कोस में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है बेटा, साइन टर्म कॉस के टर्म में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर क्या करेंगे बेटा, सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्लियर है। क्या लिखेंगे इसको, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इनटू क्या है बेटा, 1 प्लस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, ये ठीक है बेटा। दिस इज इक्वल टू, अब क्या करें बताओ जरा, एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 कॉस थीटा, इनका एलसीएम क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा आएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि कुछ टर्म कॉमन हो तो वो बार बार, जैसे 2 इंटू टू का एलसीएम, 2 और 2 का एलसीएम बेटा 2 इंटू टू नहीं आएगा, 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 1 कॉस थीटा का एलसीएम क्या आया, कॉस थीटा, या 1 की जगह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस में ये कॉस थीटा है बेटा, कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, 1 आएगा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन थीटा ही रहेगा, इसी टाइप से यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, 1 ही रहेगा, इनटू यहाँ पर क्या है बेटा, एलसीएम आएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 साइन थीटा, और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर 1 की जगह क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर साइन थीटा, प्लस में यहाँ पर क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा ही रहेगा, इस 1 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, कैसे करते हैं पता है ना, सबसे पहले एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, ये दोनों कट हो गए, 1 आया, ये जो भी नंबर आया इसको यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, तो 1 आया है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। चले अब देखो जरा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ क्या है बेटा, या -1 था जो नहीं लिखा, प्लस लिख दिया। अब देखो दोनों ब्रैकेट्स के न्यूमरेटर्स को देखो, यहाँ पर क्या है बेटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ भी क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आगे इसमें +1 है और यहाँ पर क्या है, -1 है। तो अगर इस कंप्लीट टर्म को मैं यहाँ से यहाँ तक ए एज्यूम करता हूँ और इसको क्या एज्यूम करता हूँ, बी, तो ये फिर से क्या हो गया, ए, और ये क्या हो गया, बी,
सो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी है और सेकंड ब्रैकेट में क्या है बेटा, a माइनस बी। एंड आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, बताओ जरा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो जरा। सो यहाँ क्या आएगा बेटा, ये तो कंप्लीट आपका a है दोनों जगह, और ये वन क्या है बेटा, b। वन क्या है, b। तो आना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या आएगा बेटा, माइनस में क्या आएगा, वन, तो वन का स्क्वायर अपॉन क्या होगा बेटा, कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। करेक्ट, क्या आ गया। क्या करें अब, हमें तो जो वैल्यूज फाइंड करनी है 0 1 इनकी टर्म में फाइंड करनी है। ठीक है, सो ये क्या हो गया बेटा, देखो जरा, इस होल स्क्वायर को आप ओपन कर दो। और आई थिंक सभी को पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करेक्ट बेटा, ठीक है। सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आएगा साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा बेटा, 2ab। 2ab की जगह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस में क्या है बेटा 1, और अपॉन में क्या है बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसके जगह क्या लिख दे, इसके जगह क्या लिख देते हैं, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस में क्या है 1, अपॉन क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। करेक्ट, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो फिर ये भी कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो ओनली यू आर लेफ्ट विथ 2। सो वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी, 2। करेक्ट, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं बेटा, थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है सेक ए सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा इनमें से। ठीक है, देखो जरा, सीकेंट ए, इस सीकेंट ए को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ए को हम लिख सकते हैं बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इनटू क्या है बेटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम ले लो बेटा, तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए। फिर से ध्यान से सुनो बच्चे, ये क्या करते हैं यहाँ पर, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर नहीं होगा बेटा, एलसीएम क्या होगा, कॉस ए। ठीक है, ऐसे याद रखा करो कि 2 और 2 का एलसीएम बेटा 4 नहीं होता है, 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्ट वैसे ही ऐड हो जाएंगे, साइन ए इनटू क्या है बेटा, ये क्या है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर को, देखो न्यूमरेटर फिर से किस टाइप की टर्म बन गया,
ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, किस टाइप की टर्म है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए स्क्र मतलब 1 का स्क्र माइनस बी स्क्र मतलब साइन ऑफ ए का होल स्क्र। नीचे क्या है बेटा? डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस ऑफ ए। अच्छा, सो दिस इज 1 माइनस साइन स्क्र ए। क्या बन गया बेटा? 1 माइनस साइन स्क्र ए। ठीक है, और नीचे क्या है बेटा? कॉस ऑफ ए। 1 माइनस साइन स्क्र ए, ये आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, सबसे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को देखो, साइन स्क्र ए प्लस कॉस स्क्र ए, दिस इज इक्वल टू 1। आज ही किया हमने ये आइडेंटिटी, आज ही की है। तो यहां से बेटा अगर मैं साइन स्क्र ए की वैल्यू फाइंड करता हूं, सो वो क्या हो जाएगी बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्र ए। साइन स्क्र ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा? कॉस स्क्र ए। और इसी तरह से अगर आपको फाइंड करना पड़ता है कॉस स्क्र ए की वैल्यू, क्या फाइंड करनी पड़ती है? कॉस स्क्र ए की वैल्यू। तो कॉस स्क्र ए क्या होगा बेटा? 1 माइनस साइन स्क्र ए। ठीक है बेटा, कॉस स्क्र ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस साइन स्क्र ए। सो यहाँ पर बेटा 1 माइनस साइन स्क्र ए की जगह क्या लिख सकते हो आप? देखो जरा, 1 माइनस साइन स्क्र ए की जगह क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्र ए। तो बेटा ये क्या आ गया? कॉस स्क्र ए। डिनोमिनेटर में क्या है बेटा? कॉस ऑफ ए। तो एक कॉस स्क्र बेटा कॉस से कट हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा बेटा? कॉस ए, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या था? कॉस स्क्र ए था, कॉस स्क्र था। ये सब बच्चों को पता है ना? अगर मान लो यहाँ पर एक्स स्क्र है और नीचे एक्स है, तो इस एक्स स्क्र को क्या लिखेंगे? एक्स इंटू एक्स। नीचे क्या? एक्स, एक एक्स कट हो गया या 1 बचा, तो आंसर क्या आएगा? एक्स। या वैसे भी सिंपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहते हैं कि अगर यहाँ एक्स की पावर क्या है? m, और यहाँ एक्स टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या आ जाएगा? m माइनस n। तो यहाँ न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 1 है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 2 माइनस 1। और 2 माइनस 1 आपको सबको पता है 1 पावर होती है, सो कॉस की 1 पावर कॉस है। ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, आई थिंक सबको, सब बच्चों को ये आता होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया बेटा? कॉस ऑफ ए। आंसर क्या आया? कॉस ऑफ ए है ऑप्शन में? यस, डी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर क्या आएगा? डी, करेक्ट। आगे चले, आई थिंक एक पार्ट और रहता है इसका। देखो बहुत सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आंसर आएगा आपका tan स्क्वायर। ठीक है, कैसे आएगा देख लेते हैं बेटा। लिखो जरा, आपके पास क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये एक्सप्रेशन है बेटा। क्या लिख सकते हो इसको मॉडिफाई करके? देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में क्या है बेटा? कॉट स्क्वायर ए। पर आप सभी को अच्छे से पता है कॉट ए क्या होता है बेटा? 1 अपॉन tan ए। कॉट ए क्या होता है? 1 अपॉन tan ए। तो कॉट स्क्वायर ए क्या होगा? 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो बेटा इस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखोगे? इस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। क्या लिखोगे कॉट स्क्वायर ए को? 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया? 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में क्या बन गया बेटा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। न्यूमरेटर में क्या बन गया? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एलसीएम ले लो बेटा, यहाँ पर क्या कर ले? एलसीएम ले ले। तो एलसीएम आ गया बेटा tan स्क्वायर ए। यहाँ क्या लिखा जाएगा? या 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? tan स्क्वायर ए। प्लस में यहाँ पर क्या होगा बेटा? 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब ये देखो बेटा, ये tan स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में।
तो क्या बना हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू 10 स्क्वायर ए अपॉन ये क्या है बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये इससे कट हो गया, ठीक है, 10 स्क्वायर ए आ गया बेटा। तो आंसर क्या आया आपका 10 स्क्वायर ए, ठीक है। क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट हो गए हैं बेटा। क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट, 4 ही पार्ट है ना, 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है।